एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधिज ऑल इन वन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। और आज है 2 अक्टूबर, आज बच्चों की छुट्टी है और आज पितृपक्ष की अमावस्या है। आज हमारे जो पितृ आए हुए होते हैं, जिन्हें हम 15 दिनों के लिए बुलाते हैं अपने घर को, उनका सब श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो आज उनका विसर्जन भी है और आज बच्चों की छुट्टी भी है, तो दोनों घर पे हैं। और आज के दिन हेयर वॉश किया जाता है, क्योंकि इसमें बाउंडेशन होती है ना, किस दिन हेयर वॉश करना है किस दिन नहीं करना है। तो आज हेयर वॉश हुआ है, तो सर काफ़ी हल्का हल्का लग रहा है। अच्छा चलूँगा कि मैं रेडी क्यों हूँ। मैं एक्चुअली मैं जा रही हूँ आज अपनी मम्मी से मिलने, और जाना तो मुझे एक जगह और भी था, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी से मिलने। अभी मैं आपको अपना और अनन्या का पूरा लुक दिखाऊंगी। और पहले हम लोग छोटे छोटे थे, तो 2 अक्टूबर के कोई भी छुट्टियाँ होती थी तो कितनी खुशी होती थी कि आज स्कूल की छुट्टी है। और अब जब मम्मी बन चुके हैं तो खुशी होती है कि बच्चों की छुट्टी है और सोने को मिलेगा सुबह। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब डेली रूटीन जो होता है आपकी जगने का, तो वो आँख खुल जाती है, उतने ही बजे अपनी आँख खुल जाती है। तो बाल अभी मेरे गीले हैं और मैं लगभग रेडी हूँ। ज़्यादा अभी मेकअप वेकअप करना नहीं, क्योंकि अभी मैं वहाँ जाऊँगी बड़ी दीदी, और मतलब जो सीधा वगैरह आज निकाला जाता है, जो पितरों का होता है सीधा, मतलब जो कच्चा होता है आटा, वो निकाल दिया जाता है, वो मैंने कर दिया है। और बड़ी दीदी अभी दोपहर में वो पितृ विसर्जन किया जाता है, जो पानी वगैरह दिया जाता है और वो सब उसके बाद ही शाम के टाइम पे हम लोग सिंदूर और रंग वगैरह लगाएंगे, जो इतने दिनों से नहीं लग रहा था। चेहरा बड़ा अजीब अजीब से लग रहा था। और देखूँगी आज, अगर दीदी से पूछूँगी, अगर फेशियल थ्रेडिंग अगर मैं बनवा सकती, क्योंकि कल से नवरात्रि लग जाएंगे, स्टार्ट हो रहा है, फिर 9 दिन के लिए फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनेगी, तो चेहरा थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। ऐसे घर में रहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियोस वगैरह बनाओ तो अजीब सा लगता है चेहरा देखने में। काफ़ी तेज़ धूप हो गई है, निकलने में मुझे लेट हो रहा है। और बच्चे भी ऑलमोस्ट रेडी ही हैं और मैं भी रेडी हूँ। बस थोड़ा सा बाल सूख जाए मेरे, और बस इनको कंघी कर लूँ और फिर जाती हूँ। मेरी मम्मी इस वक्त मामी के घर पे हैं, अपने मायके आई हुई हैं, तो काफ़ी टाइम से मिली नहीं थी, तो मैं आज उनसे मिलने जा रही हूँ। क्योंकि बच्चों की छुट्टी, अभी एग्ज़ाम चल रहा है नन्या के, क्योंकि कल और परसों 2 दिन एग्ज़ाम में पानी भर गया है, मुझे लग रहा है मोटर पढ़ दूँ, वरना कभी एक बार ऐसा हुआ है कि मोटर चालू करके ही मैं चली गई हूँ, पानी पूरा बहने लगा था। चलो उठो, स्टार्ट करो, सब लॉक ऑफ करो घर। आराम करना है क्या? कैब बुक कर लो फ्रांस। उठो, कितना आलस आता है, नींद आ रही क्या? इतनी जल्दी तो उठते भी नहीं हो। अनन्या ऐसा करो, अपने बाल ऐसे ही हेयर बैंड लगा लो, फिर वहीं पे सुलझा दूंगी, पंगा रख लेती हूँ, ठीक है? चलो बेड थोड़ा सा सही कर दो, बार बार तुम लोग उसको सही किया जाता है, बार बार उसमें सिलबटे डाल देते हो। सांस उठो। बाल अभी हम लोग के गीले थे, इसलिए से हल्का सा क्लचर लगा लिया था, क्योंकि गीले बाल में बाल सुलझाओ तो बाल टूटते बहुत है। मैं नहीं सुलझाती हूँ कभी भी गीले बाल। बस चल दिए, वहाँ उतरे नीचे, वहाँ अच्छा लगता है। ये देखा, मैं तो घिन लगती थी। पता नहीं दिनों चूहे क्यों आ गए, छोटे छोटे 3-4 चूहे आ गए हैं। 2 तो पकड़ जा चुके हैं, लेकिन ये आज तीसरा पकड़ा हुआ, अभी भी एक दिख रहा है। तो मैंने कहा इसको फेंक दो, नहीं बेचारी सारा दिन को घर में बंद रहेगी। ऑटो बुक कर लिया था हम लोगों ने, तो निकल पड़े हैं। इतनी तेज़ धूप थी, क्योंकि पूरी भरी दोपहरी थी, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था निकलते निकलते। ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ये पता नहीं क्यों ये बड़ा शांत रहने लगा है और बोलता ही नहीं है ज़्यादा, अपने में मस्त रहता है। मैं इसे बार बार बुलाने की कोशिश करती हूँ कि बोले हंसे, तो ये बड़ा शांत रहने लगा है, बड़े हो रहे हैं तो। आधा से पौन घंटा लगा, हम लोग पहुँच गए थे। फिर रास्ते में रुके थे, वहाँ जाओ ना, थोड़ा सा पहले उतर गए थे, क्योंकि मम्मी ने कुछ सामान वगैरह मंगाया था, तो वो लेके जाना था मुझे, वो सब लिया। बाहर निकले और इन लोगों को कुछ बाहर की चीज़ें खानी पीनी ना हो, तो वैसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो धूप बहुत तेज़ थी, बल्कि अनन्या को सर्दी भी थी, तो मैंने मना किया कि नहीं कोल्ड ड्रिंक मत पियो, लेकिन ये 20 दिनों से ना कोल्ड ड्रिंक घर पे आई है ना बच्चों ने बाहर पी है। तो मैंने कहा चलो होता है थोड़ा सा पी, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह कहाँ पिया जाएगा। वैसे मैं बहुत कम कोल्ड ड्रिंक ही यूज़ करवाती हूँ इन लोगों को, कभी कभार बाहर निकली घर पे तो कभी भी जुकाम है, लेकिन ये लोग अपनी अपनी चॉइस की कोल्ड ड्रिंक ले ली गई है। एक को ब्लैक चाहिए, एक को येलो चाहिए, और टेस्ट भी एक दूसरे का करना है, अपनी भी हो। और कोल्ड ड्रिंक
ये वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। ये कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से ही श्रेयांश को थोड़ा जुकाम वगैरह थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो गया था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, ठंडा गर्म हो गया था, और बच्चे मानते कहाँ हैं। और ये पहुँच गई हूँ मैं अपने मामी के यहाँ। और थोड़ा सा ये पुराना, ये समझ लीजिए घर मेरा, मेरी नानी उनके सास ससुर रहते थे इस घर में। कॉलोनी वगैरह जो बनी होती हैं, ये बहुत पुराना घर है, तभी आपको ऐसा थोड़ा सा लगेगा। आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा, पर दिल में जगह होनी चाहिए, घर में जगह हो या ना हो। और हम लोग गए थे तो खाना पीना हो, फिर मैं वहाँ ऐसा कुछ सूट नहीं कर पाई, और ये मैं नीचे आके बैठ गई हूँ। मेरी ऑटो आने वाली थी, कैब बुक करा था, तो वही मामी के साथ बातें कर रही थी, तो मैं वहाँ से निकल ली थी घर आने के लिए। और रास्ते में मेरी चप्पल टूट गई थी वहीं पे, तो ये देखिए मैं नंगे पैर खड़ी हुई हूँ। और वैसे तो ऑटो घर तक का किया था, लेकिन रास्ते में कुछ सामान पान वान वगैरह लेना था मुझे, तो मैं इसीलिए मैं उतर गई थी। तो फिर मैंने कहा ये चप्पल से डालो, क्योंकि चला ही नहीं जा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा आज मैं थ्रेडिंग ज़रूर करवा लेती, क्योंकि 9-10 दिन फिर कुछ भी नहीं होना है। तो मैं थ्रेडिंग बनवाने चली गई थी। उसके बाद फिर घर चले आए थे सामान वगैरह लेके। कपड़े चेंज किए मैंने। इसके बाद चाय बना रही थी मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना लूँ। कड़क चाय अपने ही हाथ की मुझे अच्छी लगती है, मतलब पी लेती हूँ सब जगह, लेकिन जब तक अपने हाथ से चाय बना के ना पीऊँ, पता नहीं क्यों मुझे तसल्ली नहीं होती है। ये गंदी आदत है, लेकिन क्या करें, आदत है। सबके घर में अलग अलग तरीके की चाय, जैसे मुझे थोड़ा मीठी कम अच्छी लगती है, थोड़ी कड़क होनी चाहिए चाय, अदरक भी तेज़ होनी चाहिए, तो इस वजह से अपने ही हाथ से चाय बना के पिया जाता है मुझसे। मैं वहाँ से वापस आ गई, किदवई नगर में गई थी, मैं वहाँ से आ गई हूँ। और श्रेयांश को थोड़ी ऐसे लग रहा, तबीयत उसकी ख़राब हो रही, जुकाम सर्दी उसको हो रहा है, तो मैंने थोड़ा चाय बना ली। चाय का टाइम भी हो गया, वहाँ से जल्दी चली थी मैं, 4 बजे करी थी, तो चाय पीने का कोई टाइम नहीं था। मामी तो कह रही थी कि चाय पी के रही। किदवई नगर से मैं वापस आ गई हूँ, और शाम हो गई है, करीब 6 बज रहा होगा। 4 बजे मैं वहाँ से चली थी, तो वही रास्ते में सामान वगैरह जो भी नवरात्रि का थोड़ा सा बचा था कल लेने गई थी। थोड़ा बहुत सामान आज रह जाता, जैसे पान और आम के पत्ते, फल वगैरह, तो वो मैं आज लेके आते वक्त मैं लेके आई हूँ। और अब मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी लूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या काम करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि रात में ही तैयारी। पंडित जी सुबह जल्दी आते, अभी पंडित जी से भी फ़ोन करके बात करनी है, वो सुबह जल्दी कराते। कोशिश यही रहती है कि सुबह जल्दी मेरी पूजा हो जाए, जो भी स्थापना का टाइम वगैरह है। और चाय पी लूँ, फिर उसके बाद जो ये मैं नवरात्रि का सामान वगैरह लाई थी, वहाँ मंदिर का एरिया, मंदिर तो साफ़ कर दिया था। मंदिर के पास जो मैं चौकी पे स्थापना करती हूँ माता जी की, तो उस जगह का एरिया वगैरह साफ़ करना है। और कपड़े मशीन में लोड करके गई थी, एक बार के कपड़े धुल गए थे, वो फैला दिया था, एक बार के मैं लोड करके ही गई थी। अभी वो कपड़े मशीन लगी हुई, धुल के उसने कर दिया, मैं उसको फैला दूँ कपड़े। और जौ होते हैं, जो जवारे जो जौ होते हैं, उनको भी भिगोना है रात में ध्यान से। फिर उसके बाद खाना पीना वगैरह सब बनाऊँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, तो थोड़ा सा जल्दी लेटना ही होगा हमको। और सारा सामान मैं, जहाँ भगवान वाला जी कमरा है, बड़ा वाला कमरा है, उसमें भगवान जी स्थापित है, तो मैं वहीं पे ही सारा अरेंजमेंट। कोशिश यही रहती है कि बर्तन वगैरह जो पूजा के हैं, काफ़ी बर्तन लगते हैं, दिया अखंड जो होता है, पूरा सामान मैं प्रॉपर वहीं पे साइड में किनारे लगा देती हूँ बक्से के ऊपर। और सुबह बस झाड़ू पोछा जल्दी से करके नहा धो के, और बस पंडित जी आ जाते हैं, तो सारी तैयारी करी जाती है। और चाय बन जाए, क्योंकि सर दुख रहा है मेरा भी। कहीं बाहर आओ जो, पता नहीं कि मेरा सर क्यों दर्द होने लगता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। पीऊँगी, उसके बाद ये नाश्ता वास्ता थोड़ा सा लेके आई थी मैं, तो इसे मैं रखूँगी अपना डिब्बे में। और ये अभी कल से लाया हुआ ये सामान यहीं पे रखा है, अखंड जोत है ये, और पूजा का सब सामान है, कलश, नारियल, ये सब, इसे मैं सब एक जगह रखूँगी। और आम और पान के पत्ते भी ले आई हूँ, और इसे सब भगवान की अलमारी में एक जगह लगा दूँगी, किनारे किनारे साइड में सब कुछ रख दूँगी। फाइनली आज मैंने थ्रेडिंग बनवा ली है, तो थोड़ा सा चेहरा साफ़ लग रहा है। अब बालों में मुझे मेहंदी लगानी है, बाल बहुत सफ़ेद आगे से हो गए हैं, तो बालों में मेहंदी लगा लूँगी। वैसे देखती हूँ, शायद नवरात्र में लग नहीं सकती है, कि नवरात्र के बाद ही लग पाएगी। और मैं गई तो थी मम्मी से मिलने, मैं आप लोगों से मिला नहीं पाई मम्मी को। थोड़ा सा वहाँ कई लोग आ गए थे, तो बातचीत वगैरह होने लगी थी।
पता नहीं क्यों कहीं जाओ ना तो नहीं उतना कंफर्टेबल नहीं होता है कि शूट वगैरह करो। तो फिर किसी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों से मम्मी से मिलवाऊंगी अपनी। और पता नहीं क्यों इतनी गर्मी क्यों हो रही है इन दिनों, तो मौसम अच्छा होता है पर इतनी गर्मी हो रही है कि गर्मी की वजह से सर दुख रहा है, मुझे तो लग रहा है अजीब सा। अभी 2 दिन लगातार बारिश हुई थी तो कितना ठंडा मौसम हो गया था कि नहाने में भी ठंड लगने लगी थी। तो अब मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी फिर मैं सब काम करूँगी। तो आज मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल जो माता जी का स्थापना और कलश स्थापना और माता जी के आगमन में मैं पूरे दिन की कोशिश करूँगी वीडियो शूट करने की, जो भी करूँगी स्थापना वगैरह। और आप लोग प्लीज़, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बता दिया करिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, मेरा अपडेट जो भी वो मिलता रहेगा। तो आप लोगों के अच्छे बुरे बताने से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, तो मैं और वीडियो अच्छे बनाने की कोशिश करूँ। जब कोई अप्रिशिएट करता है ना तो फिर किसी भी काम को करने में मन लगता है। तो आप लोगों के अप्रिशिएशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ 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 मुझे लाइक करिए।